नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पिंकी कुमारी, आपकी अपनी हीलिंग मास्टर। दोस्तों, उत्तरायण आ रहा है हर साल की तरह और इस साल का उत्तरायण बेहद शक्तिशाली है क्योंकि 2026 है। नंबर एक। अगर 2026 के कैलकुलेशन को हम समझेंगे तो वो एक होगा। सूर्य का ही सार है, सूर्य का ही महीना है और सूर्य के महीने में ही ये उत्तरायण हर साल आता है। 14 जनवरी या 15 जनवरी, थोड़ा कन्फ्यूज़न है सबको, लेकिन इसको मैं क्लियर कर दूं। 14 जनवरी को उत्तरायण मतलब मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है, समझिएगा। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह घटना घटने वाली है 14 जनवरी की रात 9:58 पे, यानी कि रात के 10 बजे। तो आप मान सकते हैं कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को हम मनाएंगे। जी हाँ, और मकर संक्रांति भगवान सूर्य की ही पूजा का त्यौहार है, लेकिन इसमें एक बहुत गूढ़ रहस्य है। इस मकर संक्रांति में षठ तिला एकादशी भी है, समझना। 11 साल बाद 2015 में यही मुहूर्त बना था और ये मुहूर्त इस बार फिर बना है। कभी आपने सुना है कि भगवान ने है सूर्य नारायण ने इस पूरे हम लोग बुलाते हैं सूर्य के साथ नारायण शब्द का भी प्रयोग करते हैं, मतलब उन्हें वरदान है। भगवान सूर्य को यह वरदान है कि भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान किया था कि जब तुम्हें मेरे नाम के साथ पुकारा जाएगा तो उस जातक को, उस जीव को मेरी भी पूरी कृपा प्राप्त होगी। तो यानी कि जब हम सूर्य नारायण की पूजा करते, भगवान सूर्य नारायण को सूर्य नारायण कह के पुकारते, हम उनकी आराधना करते, तो भगवान नारायण की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। अब समझने वाली बात, एकादशी भगवान नारायण की पूजा होती है, मकर संक्रांति में भगवान सूर्य की पूजा होती है। तो भगवान सूर्य नारायण की एक साथ हम पूजा करते हैं, हर साल पूजा करते हैं। तिल और गुड़, तिल का दान, गुड़ का दान, तिल और गुड़ से बने हुए पकवानों का दान, उसको ग्रहण, ये सारी चीज़ें हम मकर संक्रांति के दिन करते हैं। षठ तिला क्यों कहा गया है, षठ तिला एकादशी क्यों कहा गया? क्योंकि सफ़ेद तिल के पानी से स्नान, तिल और चंदन का उपटन, तिल से ही पितरों का तर्पण, तिल से बना हुआ भोजन, यज्ञ हवन में तिल का तर्पण और अंत में तिल का ही दान, यानी कि षठ तिला एकादशी में 6 कर्मकांड, 6 अनुष्ठान, इससे षठ तिला पूर्ण होगा। और अब हमें, जैसा कि हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो भगवान नारायण के लिए यज्ञ किया जाता है, क्योंकि ये जो सारी क्रिया है एकादशी के लिए है। भगवान विष्णु के मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, तिल और गुड़ का भोग लगाइए, काले तिल का और गुड़ का भोग लगाइए। स्नान करना है, स्नान स्वयं भी करना है, अपने भगवान नारायण के स्वरूप को, उनकी मूर्ति को स्नान कराना है, तो सफ़ेद तिल के पानी से स्नान करना। क्या करना, एक मुट्ठी सफ़ेद मुट्ठी तिल अपने स्नान के पानी में डाल दीजिए और स्नान कर लीजिए। प्राचीन काल में नदी, तालाब, पोखर हुआ करते थे, तो वहाँ पर तिल को पानी में अर्पित किया जाता था, पूजा अर्चना किया जाता था और फिर स्नान किया जाता था। तो वो परंपरा तो पुरानी थी। अभी मॉडर्न सोसाइटी है, लोग फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रहते, उतनी व्यवस्था हो नहीं पाती, तो बाल्टी में डालकर नहाएं, थोड़ा गंगा जल भी पानी में डाल दें, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद, क्योंकि है तो ये भगवान सूर्य का ही दिन, तो मकर संक्रांति स्नान ध्यान करने का मतलब भगवान सूर्य को जल अर्पित करते, तो अपने पात्र में, अपने लोटे में, हाँ तांबे का लोटा है बहुत अच्छा है, कांसे का लोटा हो बहुत अच्छा है, कांसा उसे कहते हैं, ब्रास के मटेरियल में आपको गुड़ और तिल, पानी को मीठा करें, गुड़ डाल के पानी मीठा करें, तिल डालें और फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य नारायण का यह मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र पढ़ते नहीं बनता तो हिंदी अनुवाद भी कर लें। हे सूर्य नारायण, उत्तम सुखम की कामना है हमें, सारे सुख हमारे अंतर में वास करें, आपके प्रखर से हमें सही रास्ता मिले प्रभु, आपके तेज से मुझे सूर्य और मैं तेजस्वी बने, हमारे कार्य सिद्ध हो और हमें सभी कार्य से सबका भला हो। हिंदी में ये बोले, और ये तो आपको रोज़ करना चाहिए। रोज़ भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और यह अफर्मेशन बोले, प्रार्थना बोले, जिससे कि आपके जीवन में वैसी चीज़ें सकारात्मक होने लगेंगी। ध्यान रखें, जीवित अवस्था में लाइफ गॉड जिसे कहते हैं, वो है भगवान सूर्य नारायण। बाकी सारे परमात्मा के स्वरूपों को हम केवल अपनी कल्पना में पूछते, अपने बनाए हुए मूर्त में हम पूछते। केवल भगवान सूर्य जो हैं हमें रोज़ दिखते हैं, उनके तेज को महसूस कर पाते हैं, उनके तेज से ये जीवन संभव है ना। तो चलिए वापस आते हैं, क्रिस्टल या पत्थर,
जो लोग ये धारण करना चाहते हैं, मकर संक्रांति का दिन, एकादशी का दिन बहुत ही अच्छा होता है। इस मकर संक्रांति आप सनस्टोन, येलो सिट्रीन, पायराइट जो धन के लिए होता है वो धारण कर सकते हैं। पत्थर जो उंगली में पहनने का होता है वो होता है माणिक। रूबी, रूबी आप उंगली में धारण करना चाहें, गले में पहनना चाहें गहनों की तरीके, यह दिन बहुत ही बढ़िया है। दोपहर के 12 बजे से पहले, जब सूर्य उदय के से लेकर सूर्य जब सीधे होते हैं 90 डिग्री बनाने से पहले इसको धारण कर ले। कुछ नहीं, जैसा भी आपके हीलर ने आपको बताया है, जिन्होंने आपको यह दिया है, जिन्होंने इसे हील करके दिया है, प्रार्थना करके दिया है, मंत्र के उच्चारण से अभिमंत्रित करके दिया है, वो आपको बताएंगे कि कैसे धारण करना है। क्योंकि हर एक जानकार, हर एक ज्ञानी आपके अनुसार, आपके हिसाब से रत्न तैयार करता है अपनी विद्या से। तो वो आपको बताएंगे कि कौन से प्रक्रिया से आप धारण करें, लेकिन मोटा मोटा दोपहर के 12 बजे से पहले आप इसे धारण कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया मौका है। अगर आप ऑनलाइन भी लेते हैं तो भी आपकी प्रार्थना और पूजा करके, शुद्ध करके, गंगा जल से, गौमूत्र से शुद्ध करके आप धारण कर सकते हैं। एकादशी में उपवास रखा जाता है, तो मकर संक्रांति में अन्न का दान किया जाता है। तो अन्नदान मत करना, क्योंकि वो उपवास है। अगर आप स्वयं उपवास है तो आप उपवास के समय अन्नदान नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा होगा कि एकादशी का यह उपवास पूरा हो जाए और अगले दिन जो आपने अन्नदान करने के लिए रखा हुआ है वो आप अगले दिन दान करें। गाय को खिला लें बना करके, कुत्तों को, भेड़ बकरियों को खिला दे, गरीबों को खिला दे। धन का दान नहीं करना जब तक आपको यह न लगे कि बहुत धन की ही कोई विशेष आवश्यकता है। एकदम ही किसी भी स्वरूप में अगर देखा जाए तो धन का दान उचित नहीं होता है। जब तक आपको यह न लगे कि बहुत धन की ही कोई विशेष आवश्यकता, एकदम ही किसी भी स्वरूप में अगर देखा जाए तो धन का दान उचित नहीं होता है। मुद्रा का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मुद्रा का दान करने से आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो कुछ अगर आप धन लेंगे तो कुछ तो हमसे लेंगे, तो आप उनका दुर्भाग्य ले लेंगे। ठीक है, हर कोई आपको हृदय से आशीर्वाद दे ये आवश्यक नहीं है। अगर इसलिए धन का दान देने से बचे। रोटी, कपड़ा और मकान, इलाज, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं जो एक भिक्षार्थी की वो होती है, भूख पेट की, वस्त्र की, या कुछ रहने के लिए व्यवस्था कर दें। तो इनमें से कुछ भी आप करना चाहें तो ज़रूर करें, धन के दान से बचें। तो जैसा कि मैंने बताया कि एकादशी पूरा होने के बाद अगले दिन, जैसे कि 15 जनवरी तक तो एकादशी, मकर संक्रांति चलेगा ही चलेगा। हालांकि 15 जनवरी शाम तक मकर संक्रांति पूरा हो चुका होता है, एकादशी भी पूरा हो चुका होगा, लेकिन शाम को दान का प्रावधान नहीं, इसलिए 16 जनवरी को आप जाकर दान करें। वस्त्रों का भी दान करें, बहुत अच्छा होगा। वस्त्रों का दान, इसका कहीं भी अर्थ नहीं कि आप अपने पुराने वस्त्र निकाल के दान कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो दान में नहीं आता है। नए वस्त्रों का दान करें। और खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, मिठाई, इन सब का भी दान कर सकते हैं। अन्न का दान ज़रूरी है। अन्न में चावल, दाल और उसमें तिल जरूर रखिएगा, इसमें पुण्य प्राप्त होता है आपको भी, आपके पितरों को भी। और ये सारी विधि करने के बाद आपके जीवन में सुख आएगा। सूर्य का सार है, सूर्य का यह अनुष्ठान कर लीजिए और सुख से इस साल को भोगिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।